हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। साथियों, आज इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। साथियों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझना। पहले समझते हैं साथियों विद्युत द्विध्रुव। क्या समझते हैं साथियों? विद्युत द्विध्रुव। साथियों, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला जाता है साथियों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली साथियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, गौर करिएगा। जैसे मान लीजिए साथियों कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इस बिंदु से ठीक आगे साहब एक और बिंदु है जिसे अपन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? बी। ए बिंदु पर साहब माइनस क्यू आवेश है और इस बी बिंदु पर साहब प्लस क्यू आवेश है। यह जो दोनों आवेश है साहब वो एक निश्चित दूरी अर्थात आप कह सकते हो ए दूरी पर स्थित है। अगर साहब आपसे कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है साहब जिसमें दो आवेश होते हैं। इसमें दो आवेश होते हैं। आवेश का जो परिमाण है वो तो समान होते हैं साथियों, लेकिन इसका प्रकृति जो होता है साथियों वो विपरीत होता है। जैसे दोनों आवेश ही है, एक माइनस है साहब और एक प्लस है, और यह दोनों आवेश एक निश्चित दूरी, आप बोल सकते हो कि कम दूरी पर स्थित हो, तब ऐसे सिस्टम को अपन विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? वैसे सिस्टम जिनमें दो आवेश जिनका परिमाण बराबर हो परंतु प्रकृति एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत हो, तब ऐसे सिस्टम को, तब ऐसे निकाय को अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब गौर करिएगा साहब, इसी में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या आता है साहब? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम आपको समझा रहे साहब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। बेसिकली बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे बोला जाता है साहब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बोला जाता है साहब? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे गौर करिएगा साहब, विद्युत द्विध्रुव तो आप समझ गए होंगे। उसी विद्युत द्विध्रुव में साहब एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों का जो बीच का दूरी होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं साहब? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बेसिकली साथियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपन पी वेक्टर द्वारा अर्थात पी द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण साहब, वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। सदिश इट मीन्स क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो साहब पी वेक्टर जो होता है, पी वेक्टर इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है साहब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो आप बोलना निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है साहब? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो आप कह सकते हो साहब, क्या कहोगे कि विद्युत द्विध्रुव में ऐसा विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों आवेशों के बीच के हो गया सब, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को
क्या कहते हैं साहब, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से साहब क्या बोलेंगे कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। साहब इसे P द्वारा या P वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त किया जाता है। ठीक है साथियों, आई होप कि आप विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ गए होंगे। साथियों इसमें क्या होता है कि आपके एग्जाम में इसके यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग यूनिट निकालेंगे, साथ साथ उसका डायमेंशन भी निकालेंगे, तो गौर करिएगा। अभी हम लोग साथियों इसका निकालेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। क्या निकालेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। कैसे निकालेंगे, तो साथियों अभी हम लोग को पता है कि जहां P वेक्टर बराबर में Q इंटू A वेक्टर, मतलब साहब विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आपके मन में चल रहा हो कि साहब A वेक्टर क्या है, तो साहब A वेक्टर जो है इसे अपन लेंथ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, लेंथ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेंथ वेक्टर कहते हैं साहब, या ऐसा कह सकते हो इसे डिस्टेंस वेक्टर भी कहते हैं, दूरी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, दूरी सदिश कहते हैं। अब गौर करिएगा साहब, हमसे पूछेगा कि इनका एसआई मात्रक बताइए, इनका एसआई मात्रक बताइए। तो आपको पता है साहब कि आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। साहब यही कूलम इंटू मीटर को अपन डी वाई कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, डी वाई कहते हैं। आपसे पूछेगा साहब कि एक डी वाई किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा 1 कूलम इंटू मीटर। ये साहब एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि डी वाई किस राशि का मात्रक है, तो आप बता दीजिएगा डी वाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। दूसरा बात है साहब पूछेगा आपसे कि एक डी वाई किसे कहते हैं, तो 1 कूलम इंटू मीटर। साहब अब अपन तो एसआई यूनिट निकाल लिए, अब इसका क्या निकालेंगे साहब, डायमेंशन निकालेंगे, अर्थात बीमा। डायमेंशन क्या होता है साहब, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर लगाए जाने वाला जो पावर होता है, घात जिसे बोलते हैं साहब, उसी को बीमा कहते हैं। अब इनका बीमा क्या होगा साहब, गौर करिएगा। इनका बीमा जो होगा साहब, आवेश का पता है IT या AT होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आवेश का क्या, IT। लेंथ है तो लेंथ को अपन, मीटर है तो मीटर क्या लेंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे L से। इसे अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ITL, बट थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा उच्चारण होने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको LIT बोलेंगे। ठीक है साहब, ITL बोलने में थोड़ा सा ऑड लगता है साहब, ऐसे बोल सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LIT थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम इंटू मीटर, जिसे अपन डी वाई कहते हैं, और इनका बीमा क्या होता है, तो LIT। साहब यह जो है सदिश राशि होते हैं, यह सदिश राशि होते हैं, यह सदिश राशि होते हैं। क्या होते हैं साहब, यह सदिश राशि होते हैं। एक नोट में लिख सकते हैं कि P वेक्टर की जो दिशा है, की दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है साहब, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। इस वीडियो को आप क्या करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको पल पल मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।